नमस्कार, आप देख रहे हैं समय तक न्यूज। और विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। उसके बाद अब रणबेरी बजी है एमएलसी चुनाव की। पर सबसे महत्वपूर्ण चुनाव अगर गांव का कहा जाए तो प्रधानी का होता है, और शहरी क्षेत्र में चुनाव होता है सभासद का। और इसलिए महत्वपूर्ण होता है, एक छोटी सरकार चुनी जाती है नगर निगम में। और आज हम ये जानने के लिए पहुँचे हैं वार्ड 22 में किस तरीके से यह सरकार प्रभाव डालेगी आगामी 2022 के दिसंबर के चुनाव में पार्षद। वार्ड 22 के उप विजेता पंकज तोमर हमारे साथ हैं। कुछ प्रश्न उनसे होंगे क्योंकि उप विजेता थे। ज़रूरी नहीं अगर आप पार्षद बनते तभी काम करते, अगर आप पार्षद नहीं रहे हैं तो आपने क्या काम किए हैं, क्या ज्वलंत मुद्दे थे। मुद्दे हमें पता है पर हम उनसे पूछने का प्रयास करेंगे। पंकज जी, आप हमारे साथ हैं। आप 2017 के रनर प्रत्याशी हैं वार्ड 22 से। कुछ मतों से आप पार्षद नहीं बन पाए, पर वार्ड 22 के ऐसी कौन से ज्वलंत मुद्दे थे जो आपकी नज़र में आज भी जिंदा हैं, जिनको दूर होना चाहिए था? जैसे कि हमारे क्षेत्र में सीवर की बहुत बड़ी समस्या है, और सीवर की ऐसी समस्या है कि अभी भी हमारे जो वार्ड 22 में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, आवास विकास को छोड़ के ग्रामीण क्षेत्र सोसाइटी इलाके हैं, वहाँ पर अभी भी अपने घरों में गड्ढे बनाकर लोग सीवर में अव्यवस्थित हैं। अब समस्या ये है कि मैं थोड़े से वोटों से वार्ड 22 में 2017 में चुनाव हार गया था, मगर मैं जनता के बीच परमानेंट रहता रहा हूँ। मैंने भी प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत बहुत से मकान लालपुर गांव, हंसपुर गांव, तिरंबी में और अन्य जगहों में जो हमारे वार्ड 22 के अंतर्गत आते हैं, और जो नहीं भी आते उनको भी मैं प्रयास करता रहा हूँ और हुए। जबकि जनता के बीच मैं परमानेंट हर समय उपलब्ध रहता हूँ। किसी भी चीज़ के लिए मैं, कोई भी मेरे पास आता है किसी भी काम के लिए, भाई पार्षद के पास जितना काम होता है, झाड़ू सफाई नाली और इसका मैं पूरा ख्याल रखता हूँ, उसकी बात को नोट करता हूँ। मैं अपने तरफ से जो है जितना जो कुछ होता है मैं नगर निगम से प्रयास करके वहाँ पे साफ सफाई करवाता हूँ। लगता है कि अगर कहीं पे रोड बन रही है और वहाँ पे रोड बनी हुई है और उस रोड के ऊपर आरसी रोड बनी हुई है और उसके ऊपर अगर इंटरलॉकिंग करी जाए 50 मीटर में, तो ये कहाँ तक जायज़ है? आप क्योंकि रनर प्रत्याशी हैं तो आप बता दीजिए, अगर ये कहाँ तक जायज़ है? मेरे संज्ञान में ऐसा मामला अभी आया नहीं है। अगर मैं इसको देखता हूँ, अगर ये ऐसा है तो ये बहुत गलत हो रहा है, और ये हमारी क्षेत्र की जनता के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर इनको बनाना चाहिए। अगर आरसीसी के ऊपर इंटरलॉकिंग कर रहे हैं तो बहुत गलत तरीका है, और ये मैं इसका विरोध करता हूँ। मुझे याद है 2017 में शायद 17 या 19 प्रत्याशी थे, जिसमें एक प्रत्याशी आप थे, और अंतिम समय में जो सबसे उभर के आए वो आप प्रत्याशी थे। कहीं ना कहीं लगता है कि जो प्यार आपको मिला थोड़ा सा कम रह गया, और अब की बार अगर मौका मिलता, अगर सीट आती है तो वो प्यार मिलेगा। 5 वर्षों से आप हैं जनता के बीच में कि नहीं है, और आपने किन मुद्दों को देखा है कि ये दूर होने चाहिए? मैं जनता के बीच में पूरे 5 साल से समय दे रहा हूँ। जनता भी हमारा पूरा सपोर्ट कर रही है। इस बार मैं किसी भी जिस क्षेत्र में जाता हूँ उस क्षेत्र में पंकज भैया इस बार आप चुनाव लड़ेंगे नहीं, बिल्कुल मैं लड़ूंगा, और इसमें कोई दो राय नहीं, इस बार मैं जीत भी हासिल करूंगा। सामान्य लोग जो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, वो सब लोग हमको चाहते हैं और हमको प्यार करते हैं। उन्होंने 2017 में हमको बहुत प्यार दिया था वोटों के माध्यम से, और इस बार हम हजारों वोट से, कुछ वोटों से आपको जीते। सिटिंग पार्षद था, हाँ, और उसके बाद वो सिटिंग पार्षद तीसरे नंबर में चला गया। एक पार्षद जो बना हुआ है वो कुछ वोटों से जीत कर आया, पर आप पहली बार चुनाव लड़े और दूसरे नंबर में थे आप। पर सोसाइटी क्षेत्र है, बड़ी समस्याएं हैं, सड़क की, सीवर की, पानी की, नाली की। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि जनता आपके पास आती है? और सबसे बड़ी समस्या हम बता देते हैं आपको, होती क्या है, चौकी और थाने की सबसे बड़ी समस्या एक आम जनमानस की होती है। जब
कहीं से शोषित होता है, वो चाहता है व्यक्ति, तो चौकी थाने किस तरह देखते हैं? चौकी थाने में मैं जब समस्या लेके हमारे पास जो लोग आते हैं, चौकी थाने में जो सत्य बात होती है मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। चलिए, अब चुनावी चर्चा हो गई, अब एक महत्वपूर्ण चर्चा। चुनाव तो होगा, होली का त्यौहार है, कुरीतियाँ बड़ी बढ़ गई हैं, दुश्मनी निकालने लगे लोग, तो आप हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनमानस? ये रंगों का त्यौहार है, इसमें आम जनमानस अपनी भेदभाव मिटाकर आराम से रंगों का त्यौहार रंग बिरंगा मनाए। और पूरे अपने वार्ड को और क्षेत्र को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि होली में सब लोग सकुशल त्यौहार मनाएं, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य न करें जिससे जो है अब पड़ोसी या किसी अपने व्यक्ति को तकलीफ हो। भारतीय जनमंच के सुधीर मिश्रा हमारे साथ हैं, बड़ी लड़ाई लड़ी इन्होंने सिंबल के लिए, नाम के लिए, हाई कोर्ट तक गए हैं चुनाव को लेकर और चुनाव संपन्न हो गए हैं। सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं। किस तरह देखते हैं चुनाव के परिणाम को? सबसे पहले रंगोली त्यौहार होली कानपुर का प्रसिद्ध त्यौहार, हमारे शहीदों की प्रसिद्ध इच्छा डंडा मेला, जो पूरे विश्व में कानपुर डंडा मेला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, की शुभकामनाएं मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे बधाई देना चाहता हूँ। संततता लड़ाई लड़ना होता है, जमीनी मुद्दों तो उठाना होता है, तो सत्ता पक्ष द्वारा हमें भी पता लगातार किया गया होता है। सत्ता पक्ष कभी नहीं चाहती कि आप उनके बराबर बैठें, हमें तो सत्ता पक्ष द्वारा परेशान किया गया, लेकिन मुझे देश के लोकतंत्र संविधान पर भरोसा था। मैं माननीय दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा विजय प्राप्त हुआ हूँ। चुनाव आगामी आएंगे, लेकिन हमारा संगठन आम जनता के लिए जमीन पे तार पहले से चल रहा था और अभी भी तार चलता रहेगा। हम सत्ता पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का अफवाह, भ्रष्टाचार, विरोध, राजनेताओं के घेरे तो जो जनता के प्रति 10 तरह के कार्य करते हैं। मुझे लगता है थोड़ी समस्या समझो बेरोजगारी पे हमारा संगठन एक अच्छे से कार्य कर रहा है। बेरोजगारी का मेन उद्देश्य है पलायन का मेन उद्देश्य है ग्राम पंचायतों खत्म होना। आज हर गांव में 40% लोग बाहर रहने लगे हैं। बेरोजगारी से ही महंगाई का आगमन किया जा सकता है। बेरोजगारी से जब लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ती है, वहाँ पे गंदगी होती है, बेरोजगारी से ही जाम होता है। इस बेरोजगारी का ऑप्शन शहर की बंद पड़ी कंपनियां हैं। आज हमारे यहाँ दाढ़ी मड़ी जैसी अनेक फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। निवेश आया है, कई करोड़ों का निवेश आया है, रमईपुर में मेगा कलेक्टर पार्क बन रहा है, कैसे कह रहे हैं? नहीं मान नहीं सकते। आज दुधर जमाना है। आप दुधर पे देखिए, दुधर पे टच करिए, दुधर पे विश्वास करिए, आप सर्च करिए। सरकार की नोशन किस तो आया है? सरकार की नोशन आया है, निवेश नहीं आया। पार्टी का नोशन आया है। कानपुर की लड़ाई भी शुरू नहीं हुई, कानपुर की जेके फैक्ट्रियां चालू नहीं हुई, वहाँ का मजदूर अभी भी परेशान है। मैंने मजदूर से बात किया, उसने बताया 11 महीने सैलरी नहीं मिली। काम आया है, प्रधानमंत्री की बड़ाई करता है। मुझे तुम्हारे विश्वास की कविता याद आ रही है जो उन्होंने कहा था, जिसे बनना था सिरा द्वार, वो अखबार बनाते क्या पाए, तलग्गी में चला जाएगा। ये सरकार के बाद अखबार में है, काम हो गया, तलग्गी में चला गया। एक भी फैक्ट्री नहीं जुड़ी, युवाओं तो रोजगार नहीं मिला, युवाओं तो रोजगार मिल जाएगा, तुम्हारा झंडा कौन उठाएगा? विधायक जी जिंदाबाद कौन बोलेगा? युवाओं तो प्रताड़ित किया गया है। आज शहर में 5 लाख मीडिया के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मीडिया के ऊपर सवाल। मैंने तुम्हारे विश्वास की कविता सुनाया हूँ, मैं सवाल नहीं उठाया। मीडिया के ऊपर उठा रहे हैं। नहीं, मैं मीडिया को सवाल कर अधिकार तुम्हारे विश्वास की कविता सुनाया हूँ, मेरी कविता नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से उठा। उन्होंने प्रचार किया है ना, आप तो स्पॉन्सर किया है। आप प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से उठा रहे हैं, मीडिया अधिकार नहीं। मैं भी स्पॉन्सर दूं तो आप लेंगे ना। आप तो वर्की का तब पेज होता है ना। आपकी बात, आप तो वर्की का तब पेज होता है। उनके पास फाइनेंस आया है, सब चंदा आया है, देश में विकास नहीं हुआ, चंदा आया है, चंदा में आप चंदा किया गया है, आप तो प्रचार किया गया है। हमारे साथ थे पंकज तोमर, उप विजेता वार्ड 22 2017। उन्होंने बताया सीवर की समस्याएं जटिल हैं। अगर किसी तरह की कोई समस्या निकल आती विगत 5 वर्षों से पार्षद का चुनाव जरूर नहीं होता, पर हाँ दिल से एक पार्षद के तौर पर कार्य किया है। इस बार जनता चुनाव लड़ा रही, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। अगर सीट आती है तो इस बार विजय तय है।
और मेरे साथ थे उनके सहयोगी सुधीर मिश्रा, जिन्होंने प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया के ऊपर भी कटाक्ष किया कुमार विश्वास की पंक्तियों के साथ कि मीडिया में तो चल सकता है पर काम धरातल पे नहीं हुआ। आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरीके की सच्चाई की तरह निकलती है। अपने सहयोगी विकास तिवारी, कैमरा पर्सन आनंद गुप्ता के साथ अभय ठाकुर।